आप सबका सबसे पहले शुक्रिया। आप हमारे शॉर्ट नोटिस पे आए हैं और हमारी दावत आप लोगों ने कबूल की है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जनरल इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे। उसमें 8 फरवरी, जैसे आपको पता है कि 8 फरवरी को जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, तो उस सिलसिले में बलूचिस्तान में हमारी तैयारियां अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट है और हमारे यहाँ पे 67 कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन होगा, जिसमें 16 कौमी असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और इसी तरह 51 सूबाई असम्बली की कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। इसमें टोटल वोटर्स जो हैं हमारे 3 लाख के करीब से कुछ ज़्यादा वोटर्स हैं। वो आप अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और इसके लिए इनको सहूलत देने के लिए 5026 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें से जो 1651 हैं वो हसास पोलिंग स्टेशन है सिक्योरिटी और उसके मद्देनज़र रखते हुए, और इसी तरह उसमें जो हमारे इसके लिए हमने प्रिजाइडिंग अफसरों की, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरों की जो और पोलिंग अफसरों की ट्रेनिंग की है। इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि टोटल हमारे जो है 51,000 से ज़्यादा पोलिंग ऑफिसर्स उसमें हिस्सा लेंगे और उसमें जिस तरह है कि प्रिजाइडिंग अफसर और असिस्टेंट, जो सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसर है, उसको अच्छी तरह उसकी ट्रेनिंग की गई है और कि उसमें वो हमें पोलिंग स्टेशन पे सही इलेक्शन करा के देंगे इंशाअल्लाह। और इनकी सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 31,000 पुलिस और उसके जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो फ़राइज़ अपने अंजाम देंगे और इंशाअल्लाह हमारा ये इलेक्शन उम्मीद है कि पुरअमन होगा और लोग घरों से निकलेंगे और अपने हक रायदही इस्तेमाल करेंगे और भरपूर हिस्सा लेंगे और इस इलेक्शन को कामयाब बनाएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि पोलिंग स्टेशन जो असास है वहाँ पर सिक्योरिटी के हवाले से क्या प्लान है, और साथ ही साथ नेटवर्किंग के हवाले से जान अशरफी की भी बयान आया था कि नेटवर्किंग सर्विस जो है वो कोई सिफारिश की गई है बंद करने के हवाले से। जैसा कि आपको मालूम है कि जो हमारे इदारे हैं डिस्ट्रिक्ट में और सूबाई सतह पे होम डिपार्टमेंट ये सारे इन चीज़ों को देखते हैं और उसको मद्देनज़र रखते हुए ड्यूटियाँ लगती हैं। हसास पोलिंग स्टेशनों को वहाँ पे CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं और वहाँ पे काफ़ी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है और इसके अलावा QRF फोर्सेस भी होंगे जो वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए। इसके अलावा सवाल ये है कि माजी में हमने देखा कि बहुत सारे इलाकों में, खासकर पश्चिमी इलाकों के हम बात करते हैं, तो उधर उम्मीदवार जो है या सियासी पार्टी आपस में कंप्रोमाइज़ करते हैं कि ख़वातीन के वोट कास्ट नहीं करने, इसकी रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए? इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने ख़ास इक़दाम किए हैं और इसके लिए हमारे यहाँ ऑफिस में भी एक जेंडर डेस्क हमने बनाया हुआ है कि ऐसी कोई कंप्लेंट हमारे पास आए तो उस पर हम फौरी उसी वक्त, यानी बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए उस पर हम एक्शन लेते हैं और बाकायदा आज तक कोई कंप्लेंट इस तरह आई नहीं है और अगर आई तो हम उस पर उसी वक्त फ़ौरन बर वक्त कार्रवाई करेंगे। देखने में आ रहा है कि अमन की सूरत काफ़ी खराब रही है, बलूचिस्तान में काफ़ी धमाके होते रहे हैं, इलेक्शन कमीशन दफातर में, इसकी भी आप क्या वो मतलब इकदाम कर रहे हैं कि आगे इलेक्शन का दिन खैरियत से गुजरे, इसकी भी मतलब क्या ऐसे इकदाम की जा रहे हैं? इस हवाले से काफ़ी मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। इस्लामाबाद में भी कमीशन ने इस पर मीटिंग बुलाई थी और हाई लेवल की मीटिंग थी और उसमें यही मैसेज था कि हमने इंतखाबात को पुरअमन मुनक्कद कराना है और जो भी यानी हमें मुश्किलात इस सिलसिले में आए हमने उनको पुरअमन तरीके से यानी उनको हल करना है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। इसी सिलसिले में QRF होगा, हर रोड यानी हर उन रास्तों को कवर किया जाएगा और इंशाअल्लाह पोलिंग स्टेशनों पे भी काफ़ी सिक्योरिटी होगी और इंशाअल्लाह कोई
वो नहीं होगा कि हम उस पर हमें इल्म नहीं है या फिर हम उस पर काम नहीं कर रहे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी लगी हुई है और सिक्योरिटी के जो इदारे हैं वो भी उस पर काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन हम पुरअमन इनकाद की तरफ जा रहे हैं। अफरीद साहब ये बताएं कि एक तो मसला ये है कि आपका जो रिजल्ट मैनेजमेंट का सिस्टम जो भी आप यूज़ कर रहे हैं इलेक्शन के लिए, अगर नेटवर्क नहीं होगा, इंटरनेट नहीं होगा तो रिजल्ट ट्रांसमिशन कैसे होगी? बेशक बात की जा रही है ऑफलाइन की भी, ये तो फिर से वही तरीका आकार हो जाएगा जो 2018 में हुआ था। दूसरी बात ये है कि सिक्योरिटी जो इदारे हैं, कोई भी हो वो एजेंसी हो, उसको पोलिंग स्टेशन में किस हद तक एक्सेस होगा, कहाँ तक वो लोग मौजूद होंगे, और अगर पोलिंग की स्पीड का मसला बहुत सारी जगहों पर आता है, उसको स्पीड अप प्रोसेस करने के लिए आप लोग क्या इकदाम करें? जैसे आपने एक क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन कर लिए ना, इसमें बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन जब पोलिंग स्टेशन बनाता है तो कोशिश उसको होती है कि एक क्राइटेरिया के तहत बने और उस पर ज़्यादा वोटर ना हो और लोग आसानी से अपना वोट कास्ट कर सकें। वो तो कोशिश हमारी है और हमने बनाए भी हैं और इस पे अमल भी हुआ है। इंशाअल्लाह लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, ज़्यादा कतारें नहीं बनेगी और लोग आसानी से अपना वोट डाल सकेंगे। दूसरा आपने बात की टेक्नोलॉजी की, वो टेक्नोलॉजी देखें हमारे जितने भी रिटर्निंग अफसर्स हैं वो हमारे उनके ऑफिसेज़ में हमने एक बनाया हुआ है सिस्टम, वहाँ पे नेटवर्किंग की हुई है। जहाँ पे ज़रूरत है 3-4 जगहों पे हमने सैटेलाइट उसकी भी लगा दिए हैं। तो हमारी कोशिश है इंशाअल्लाह नेटवर्किंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमें रिज़ल्ट जो है वो हमारी कोशिश है कि हमारे जो टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो सकती है उसके ज़रिए हम उसको पहले दिन वसूल करें और उसको हम सबको पहुंचाएं। अच्छा अफरीदी साहब, जो ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई तो हो रही है, जो आरओज़ या डीआरओज़ के खिलाफ शिकायत है उस पर किस हद तक कार्रवाई हुई? इस वक्त भी नसीराबाद में डीआरओ के खिलाफ एहतजाज हो रहा है, जो मुनकीर सियासी जमातों की जानिब से उनकी दफ्तर जो दायर करना दिया जा रहा है, तो इस पर इलेक्शन कमीशन ने किस हद तक कार्रवाई की है? सारे जितनी भी कंप्लेंट्स आती हैं वो अगर कैंपेन के मुतालिक हों, जैसे आपने फरमाया कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी अगर खिलाफ वर्जी हो रही है तो उस पर जुर्माने भी हो रहे हैं और उन खिलाफ वर्जियों को रिमूव भी किया जा रहा है। जिस हवाले से भी वो हों, हमारी कोशिश है कि जो ज़ाब्ता अखलाक तमाम सियासी पार्टियों से मिल के बनाया गया इलेक्शन कमीशन ने, उस पर सब का उम्मीदवार भी अमल करे और पार्टियां भी उस पर अमल करें। जैसा कि आपने बताया कि जो रिटर्निंग अफसर या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर या फिर हमारे ऑफिसर्स की से किसी को शिकायत है तो उसकी प्रॉपर यानी हम जांच होती है और ऐसे उसको नहीं लिया जाता कि हम उसको अनअटेंडेड नहीं रखते। जो भी शिकायत आती हैं हम उस पर फ़ौरन उसी वक्त रिपोर्ट मांगते हैं और उस पर जो कार्रवाई बनती है वो हम करते हैं। ख़वातीन की अगर हम देखें कि जो टोटल कंटेस्टिंग कैंडिडेट है प्रोविंशियल असम्बली में ये हैं 62 हैं और जो टोटल जो है, मैं पहले आपको टोटल बताता चलूँ कि नंबर ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट जो है वो नेशनल असम्बली में 429 है, प्रोविंशियल असम्बली में 1267 यानी 1267 हैं और टोटल 1696 कैंडिडेट कंटेस्ट कर रहे हैं। ये जनरल सीटों पे हैं जो हल्कों में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इसी तरह रिज़र्व सीटों पे भी हैं। नेशनल असम्बली के वुमेन 28 हैं, इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली के वुमेन 62 हैं, इसी तरह प्रोविंशियल असम्बली की नॉन मुस्लिम जो हैं वो 31 लोग उस पर कंटेस्ट कर रहे हैं, वो उनके नॉमिनेशन फॉर्म्स हैं और ये टोटल बनते हैं 121 जो रिज़र्व सीटों पे हैं। इसके अलावा अपने ख़वातीन का तो मैंने आपको बता दिया कि जनाब इस पे भी हमारा है कि उसमें भी कैंडिडेट्स खड़े हैं सर, ये इसमें है। नेशनल में 14 है और सूबाई में 78 फीमेल कैंडिडेट्स वो कंटेस्ट कर रही हैं नेशनल असम्बली। हसास तरीन 1651 है,
पूरे प्रोविंस में 1651 जो हैं वो हसास पोलिंग स्टेशन है, जो अभी हम उस पर काम करके हमने उसको देखा है। अभी सर ये जो रिजल्ट आएगा आपके पास, वो PRO अनाउंस करेंगे, तो कब तक मुतवक्का है कि मतलब 5 बजे पोलिंग खत्म होगी, तो उसके बाद कब तक आपको सुबह के मतलब कितने % रिजल्ट मिल जाएंगे, और कोई स्क्रीन लगा रहे हैं ताकि लोग मतलब वो जो वहाँ मीडिया वाले हैं उनको मालूम जाए कितने % रिजल्ट आ गया, कि बिल्कुल ऐसा है। ऐसे इसके लिए अपना एक मीडिया वाल होगा, और वो उस पर जो वहाँ पे साफ़ी हजरात होंगे या फिर जो ऑब्जर्वर होंगे, सब लोग उनको वो दिखाया जाएगा जैसे ही रिज़ल्ट आएगा और ऑफिस में, और वो उनको दिखाएंगे। स्पेशल एक उसके लिए स्क्रीन है और वो मीडिया वाल का है इंतज़ाम। ख़वातीन के लिए 5% कोटा तक जो जनरल इंस्टीट्यूट देंगे, लेकिन गुलिस्तान में बहुत सारी पार्टियां जो उन्होंने उस पर अमल नहीं किया, तो उसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? ये उसका इलेक्शन हो जाए उसके बाद एक अपना एक प्रोसीजर है, और वो फिर इलेक्शन कमीशन उसको देखता है, और उस पर इलेक्शन कमीशन उस पर फिर उसके मुताबिक फिर फैसला देता है। थैंक यू। कार्ड्स तो हमने इशू कर रहे हैं, बल्कि जिनकी भी रिक्वेस्ट आती है उसके लिए एक अपना ज़ाब्ता है, और जैसे मीडिया के लिए भी एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया गया, कोड ऑफ कंडक्ट, वो भी है, और कार्ड्स भी जैसे ही आते हैं हम उनको एंटरटेन कर रहे हैं। और मैं तो कहता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप लोग अपने कार्ड बनवा लें, जिन्होंने बनवाने हैं। उसका एक सेट प्रोसीजर है, हमारे PRO साहब हैं, आप उनको कांटेक्ट करें, वो इंशाल्लाह आप लोग आए हुए भी हैं, तो अब ये अपना जो पूरे रिक्वायरमेंट है उसकी पूरी करके हमें दे दें, हम आपको फौरन कार्ड जारी कर देंगे। थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी, और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।